हरिभूमि टीवी के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। तय माना जा रहा था जैसे ही कुमारी शैलजा, किरण चौधरी व रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू होगी, कांग्रेस में घमासान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यात्रा की शुरुआत में ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने ऐलान कर दिया कि कुमारी शैलजा सीएम पद की कैंडिडेट होंगी। इतना सुनते ही पूरी हरियाणा कांग्रेस में खलबली मच गई। उनका कहना यह था कि कुमारी शैलजा प्रभावी नेता हैं, हरियाणा भर में जनाधार रखती हैं, हरियाणा की 2 सीटों पर सिरसा और अंबाला में सांसद रही हैं, 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री रही हैं। चंद्रमोहन की इस घोषणा करते ही हरियाणा के राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आलाकमान चंद्रमोहन के मुंह से शैलजा को आगे करने की कोशिश कर रहा है। कहीं यह कोशिश तो नहीं कि जाट वोट के साथ पिछड़ों वोटों को भी कांग्रेस अपने पाले में लाने के प्रयास कर रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हरिभूमि के समाचार संपादक शंभू भद्र, राजनीतिक विशेषज्ञ व शिक्षाविद धर्मवीर, रेवाड़ी से वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र वत्स व बहादुरगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रविंदर राठी। धर्मवीर जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि कल चंद्रमोहन ने सीधा ऐलान कर दिया कि कुमारी शैलजा सीएम पद की कैंडिडेट होंगी। आपको क्या लगता है, इस पर हुड्डा पक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए महेंद्र जी, मुझे लगता है कि हुड्डा खेमे का तो वो शुरू से ही जो है वो मान के चल रहे हैं कि पिछले 2 बार के कार्यकाल की तरह अगली बार भी अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद हमारे पास रहेगा। पिछले 2 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल है उस दौरान कांग्रेस की जो भी गतिविधियां नहीं है तो उसमें कांग्रेस का जो विधायक दल था, जिसके विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो एक तरफ थे और वो सीधा सीधा जो है पार्टी का जो अध्यक्ष था, या तो उनके खेमे का बनेगा, अगर उनके खेमे का नहीं है तो उनको स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए जब वो पार्टी पे ही अपने किसी तरह का प्रभुत्व वो नहीं किसी दूसरे गुट का देख सकते, तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो उनको कोई भी जो है अपने से अलावा कोई स्वीकार नहीं होगा। और मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा को हुड्डा गुट तो किसी भी रूप में जो है वो स्वीकार नहीं। रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि कुमारी शैलजा को एक मास नेता माना जाता है हरियाणा में, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, यमुनानगर उनका अच्छा कैडर है। वो लगातार 2 बार सिरसा से सांसद रही हैं, 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री रही हैं, 2 बार अंबाला से भी सांसद रही हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया जाता है तो क्या कांग्रेस का आधार बढ़ सकता है या कलह ज्यादा बढ़ेगी? मुझे किसी को भी अगर मुख्यमंत्री पद का दावेदार अगर घोषित करेगी कांग्रेस, तो बट ऑब्वियस है कि कांग्रेस में कलह, गुटबाजी, खेमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जहां तक सवाल है कुमारी शैलजा का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से मायावती कमजोर हुई हैं, जब से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है, तो कांग्रेस भी एक बड़ी अपेक्षा रखती है कि दलित वोट बैंक को किस तरीके से लुभाया जाए। अगर कुमारी शैलजा फ्रंट फुट पर आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाए, अगर कुमारी शैलजा फ्रंट फुट पर भी आती हैं तो निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग में कांग्रेस को फायदा होना तय है। लेकिन समस्या वही रहेगी कि जैसे ही कुमारी शैलजा फ्रंट फुट पे आती हैं तो उनका विरोध भी उसके साथ साथ शुरू हो जाएगा। अतीत में भी हुआ है, जब जब इन्होंने कार्यक्रम किए हैं वहां हुड्डा गुट के लोग पहुंचे हैं और उन लोगों ने नारेबाजी भी की है। पीछे पर्यवेक्षक ने जब अलग अलग जिलों में जब दौरे किए थे, उस दौरान यही देखने को आया था कि जहां पर्यवेक्षक पहुंचते हैं वहां दूसरे गुट ने जाके उनका विरोध किया। शैलजा समर्थकों ने, रणदीप सुरजेवाला समर्थकों ने, किरण चौधरी के समर्थकों ने भी भूपेंद्र हुड्डा गुट का विरोध किया और इन लोगों ने भी ये विरोध किया। खुलकर हुआ, ये सबके बीच हुआ, सार्वजनिक तौर पर हुआ। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है पंडित जी की अगर ऐसा होता है तो कलह बढ़ना स्वाभाविक है। शंभू जी, मैं आपसे बात करूं, जब कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी तो हुड्डा गुट के सभी विधायकों ने पूरी ताकत लगा दी थी उनको हटाने के लिए। दिल्ली में लगातार एक के बाद एक मीटिंगें हो रही थी, बगावत के सुर आने लगे थे। जब तक कुमारी शैलजा पदमुक्त नहीं हुई तो उनका अभियान जारी रहा। अब उनको चंद्रमोहन ने सीएम पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया है। इसको क्या देखते हैं कि हुड्डा गुट इसे कितना सहन कर पाएगा?
देखिए, मुझसे पहले दोनों ही वक्ता ने उस ओर इशारा किया कि हुड्डा गुट इस बात को सहन नहीं करेगा कि शैलजा को एज ए मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए। और यहाँ पे एक बड़ी बात है कि इस बात को कितनी गंभीरता से ली जाए, क्योंकि चंद्रमोहन ने कहा कि हाँ, शैलजा सीएम कैंडिडेट हो सकती हैं या होंगी हमारी। तो किसी भी नेता को अपने दूसरे प्रिय नेता को सीएम बनाने या बोलने के लिए तो स्वतंत्र हैं, वो बोल सकते हैं। जो कांग्रेस की परिपाटी रही है कि पहले ज्यादातर राज्यों में वो सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करते, चुनाव होता, चुनाव के बाद फिर वो दिल्ली से सारा तय होता है कि कौन उस राज्य में उसका सीएम बनेगा। और जिस भी नेता ने पहले से ऐसा कोई ऐलान किया हो अपने को लेकर के या लॉबी की हो, तो उसका पत्ता कटा है। और ये परंपरा कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है कि पहले से कोई अपने लिए लॉबी ना करे या इस तरह से कोई बात ना करे। लेकिन जो कल की जो घटना है कि चंद्रमोहन ने शैलजा के लिए बोला है, एक कैंडिडेट के तौर पे आप देखेंगे तो शैलजा में नेता के तौर पे कोई कमी नहीं है। एक तो दलित समुदाय से आती हैं, दूसरी बात की केंद्र का अनुभव है काम करने का, लंबे समय से राजनीति में है और छवि अच्छी है, महिला भी है। तो अगर हरियाणा में कांग्रेस ये कार्ड खेले कि एक पहली बार कोई महिला सीएम बनेगी, अगर उसको ऐसे प्रोजेक्ट करे शैलजा को, तो वो कांग्रेस के हित में भी होगा। लेकिन सब कुल मिला के सब बात वहीं पे आ जाती है कि जो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो छत्र छाया है उससे न तो कांग्रेस मुक्त है न उसके बिना कांग्रेस है। उस स्थिति में वो कंप्लीटली शैलजा को एज ए सीएम तो एक्सेप्ट, आप तो एज ए सीएम की बात करके एज ए नेता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा कि भाई हमारा वो उसके नेतृत्व में हम उनके नेतृत्व में हम प्रदेश का चुनाव ही लड़ लें, वो भी एक संभव नहीं होगा। तो कहने का सेंस कि अभी इसको एक काल्पनिक आप मान सकते हैं, उनकी एक भावना मान सकते हैं चंद्रमोहन जी की। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई सिचुएशन, दूसरा कि कौन सीएम कैंडिडेट होगा, ये कांग्रेस के नेता बैठ के अगर ये तय करते कि ऐलान करते कि हाँ हमारा ये अगले इलेक्शन में हमारा सीएम कैंडिडेट ये हो सकते हैं, वो ऐलान करते तो बात समझ में आती। कहीं कोई किसी भी नेता के, बड़े नेता की सहमति नहीं और इस तरह से कांग्रेस में कोई परिपाटी नहीं। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, चंद्रमोहन जी की भावना है वो, और इस भावना से ज्यादा इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं दिख रहा है। वसली, अगर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कहीं यह शैलजा गुट का पलटवार तो नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने पानीपत में ऐलान कर दिया था कि हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा कहना चाह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा खुद ही सीएम नहीं बनने वाले हैं, शैलजा सीएम बनेगी? जी ऐसा है, चंद्रमोहन जी पार्टी में किसी बड़े पद पे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2005 में चौधरी भजनलाल और हुड्डा के बीच खिंच गई थी सीएम पद को लेके। चुनाव से पहले कांग्रेस जो है कई सीएम जो है ना प्रोजेक्ट कर देती है। अभी और भी सीएम आने हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव भी 2 बार प्रोजेक्ट किए गए थे, जिस टाइम इन दोनों में खींचतान थी, हुड्डा और चौधरी भजनलाल में। चंद्रमोहन जी को डिप्टी सीएम बना दिया गया था, वो खुश हो गए थे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई बाद में भी संतुष्ट नहीं रहे और हमेशा हुड्डा का विरोध किया। इस समय चंद्रमोहन है वो पिता का बदला लेने के लिए शैलजा को आगे करना चाहते हैं, जबकि वो कोई ज्यादा कदावर नहीं है इस टाइम, पार्टी में इतने पावरफुल नहीं है कि उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है। शैलजा जो है अच्छी उम्मीदवार है, कैंडिडेट भी हैं, दलित वोट पे अच्छी पकड़ है पूरे हरियाणा में। यहाँ साउथ हरियाणा में भी शैलजा की अच्छी पकड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अकेले चंद्रमोहन के उनको आगे करने से अगर ये मान लिया जाए कि शैलजा जो है सीएम पद की कैंडिडेट हो सकती है, तो ये गलत है। धर्मवीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आला कमान की शरारत है? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा लगातार केसों में उलझे हुए हैं। कल भी ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लाट हो, चाहे वो बिल्डर्स को प्लाट देने का मामला हो, चाहे वो जमीन खरीद फरोख्त का मामला हो, वो लगातार केसों में उलझे रहते हैं। तो सीधा सीधा शैलजा को आगे करके आला कमान ही चाह रहा हो कि जो पिछड़ा वोट बैंक है उसको हम कब्जे में कर लें, उस पर अपना आधिपत्य जमा लें।
पंडित जी, कांग्रेस की एक समस्या तो है। वो ये है कि कांग्रेस जो है वो, जो एक पार्टी में एक आदमी एक एक कदावर पैदा हो जाता है, उससे संगठन जो है कमजोर होता है। इस समस्या से कांग्रेस जूझ तो रही है। हम राजस्थान में भी देखा है, अशोक गहलोत ने जैसे पूरी पार्टी को एक तरफ किया और खुद वो रहा, वही काम हुड्डा भी कर रहे हैं हरियाणा में। तो इसलिए हाईकमान जो है कहीं ना कहीं चाहता तो ये है कि पार्टी में कोई एक आदमी को इतना मजबूत ना होने दिया जाए कि वो कल को अगर आला कमान किसी भी कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय को वो ओपनली चैलेंज करे। इसलिए आलाकमान का इस पे कहीं ना कहीं जो है वो एक इशारा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि और दूसरी बात जो अभी कई साथियों ने जो है मेरे पैनलिस्ट ने कही भी, कि चंद्रमोहन का कहना ही काफी नहीं है। मुझे लगता है इलेक्शन तक इस तरह के कई सुगबुगाहट जो है वो होगी, क्योंकि अलग अलग वर्ग को जो है अपीज करने के लिए पार्टी जो है वो इस तरह का करेंगी। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि क्या हरियाणा में एक दलित मुख्यमंत्री को पार्टी जो है प्रोजेक्ट कर पाएगी। मुझे लगता है कांग्रेस की एक पुरानी परंपरा रही है कि हरियाणा में अध्यक्ष पद जो है वो दलित समुदाय के पास रहा है लंबे समय तक, चाहे वो तंवर हो, शैलजा हो या भी उदयभान हो, उससे पहले फूलचंद मौलाना थे। क्योंकि सत्ता और संगठन दो अलग चीज है, और मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस खुद इस चीज के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही कि वो सत्ता में जो है वो एक दलित उम्मीदवार को वो लेके आए। इसीलिए वो इस समुदाय को अपीज करने के लिए, समुदाय को जो है अपने साथ बांधे रखने के लिए हर बार जो है वो अध्यक्ष पद इनको दिखाने के लिए होता है कि भाई ये आपको जो है हमने एक दलित समुदाय जो हमारी पार्टी का मुखिया है प्रदेश का। तो क्योंकि और इस समय खासकर हरियाणा के जिस तरह के सामाजिक हालात है, जाट समुदाय बीजेपी से अभी नाराज है किसान आंदोलन के बाद। जेजेपी के भी साथ उतना मुझे लगता है अगले इलेक्शन में वो नहीं रहेगा, क्योंकि इस गठबंधन से दोनों पार्टियों से वो नाराज है। इनेलो का ग्राफ जिस तरह से कमजोर हुआ है पिछले 10 सालों में, तो उस समुदाय को जो है, जाट समुदाय को, इनेलो से भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसलिए उसका बड़ा हिस्सा मुझे लगता है कांग्रेस के साथ घूम फिर के आज की तारीख में है। और ऐसे में जो है एक दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी पार्टी। मुझे लगता है कि सामाजिक हालात जो है खुद कांग्रेस को जो है वो अनिर्णय की स्थिति में डाल रहे हैं कि वो शैलजा जैसे उम्मीदवार को प्रोजेक्ट करे या ना करे। तो मुझे लगता है इलेक्शन से पहले शैलजा को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्शन का मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई संभावनाएं नहीं लगती। शंभू जी, कल रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस संदेश यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि रणदीप सुरजेवाला शायद नहीं आएंगे, लेकिन आज वो शामिल हो गए। उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि उनके बेटे का रोका कार्यक्रम था, इसलिए वो शामिल नहीं हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज जो कांग्रेस में आए हैं कुरडा नंबरदार, आदमपुर से इनेलो के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट होगा तो वो इन तीनों में से होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, इसको एक पार्टी की तरफ से कोई विचारधारा नहीं कर सकते। अभी जैसे इससे पहले अभी आप जो कह रहे थे कि शैलजा को कहीं ये आलाकमान की तो शरारत नहीं है, तो आलाकमान अगर कोई मैसेज देना चाहेगा तो उसका जरिया कम से कम चंद्रमोहन तो नहीं होंगे। ये तो एक मानने वाली बात है कि उनका जरिया एक स्ट्रांग जरिया होगा और वो दिल्ली से होगा। और इसमें नरेंद्र जी का लॉजिक सही है कि हो सकता है कि चंद्रमोहन एक बदला लेने के हिसाब से शैलजा को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हों, उनके नाम ले रहे हों। इसमें तो कुछ दम दिखता है, लेकिन आलाकमान के तरफ से कोई इस तरह की बात चंद्रमोहन के थ्रू नहीं कहलाई जाएगी। तीसरी जो अभी आपने इंपॉर्टेंट बात करी कि 3 में से ही कोई सीएम होंगे, तो ये वो वही बात है कि कहने के लिए आप अपने तरफ से अपने जो प्रिय नेता है उनको आप सीएम के तौर पे देखना चाहें और उनके लिए आप लॉबी करें, उनके लिए बात करें, ये तो पॉसिबल है। लेकिन जब तक दिल्ली से आलाकमान की तरफ से कोई स्ट्रांग मैसेज नहीं आता है, जब तक कि चुनाव, अभी तो कांग्रेस का संगठन ही नहीं है हरियाणा में पूरी तरह से। कांग्रेस को जो व्यापकता में होनी चाहिए, एक छतरी के नीचे ही सारे नेता नहीं हैं। जब तक आप एकजुट नहीं है, सारे नेता एक साथ नहीं है, तो आप सत्ता की तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है कि जो 24 में चुनाव के बाद कांग्रेस ही आने वाली है? ऐसा तो कोई सिचुएशन भी नहीं प्रदेश में दिख रहा है।
जो तैयारी कांग्रेस की दिख रही है, जिस तरह से कांग्रेस के नेता अलग अलग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, तो उसमें आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और जब सत्ता में आने की उम्मीद आप नहीं कर सकते, तो सीएम किसी के बनने की उम्मीद तो बहुत मुश्किल काम है। जब सत्ता ही नहीं है तो सीएम कहां से बनेंगे? बाकी नाम का जो अनाउंसमेंट है वो भावना तक सीमित है कि वो उनकी नेता के प्रति भावना हो सकती है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मैसेज देने की कोशिश हो कि जो उनका खेमा है या गुट है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हुड्डा बनाम और जो कांग्रेस के नेता है वो सभी एक गुट बन रहा हो, और ये एक आने वाले समय में एक खिस्तान दिखाई दे कि एक तरफ हुड्डा गुट है, दूसरी तरफ उनके बरक्स जो दूसरे सारे नेता हैं वो सब मिलके एक गुट अपना तैयार कर रहे हों, अपना एक मंच तैयार कर रहे हों, अपना एक स्ट्रॉन्ग तैयार कर रहे हों। अभी आपने देखा कि राजस्थान में सचिन पायलट जो गलतियां बार बार करी थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता भी गए, उनको कुछ मिला भी नहीं और वो कहीं के रहे भी नहीं। मध्य प्रदेश में भी देखा आपने जो गुटबाजी का क्या असर हुआ, चाहे बाद में सिंधिया को हटना ही पड़ा, वो भाजपा ही जो आ गए, दिग्विजय और कमलनाथ मिलके जो डोमिनेंस था वो कांग्रेस की वहां पे हालत खराब कर दी कि दोनों का जो है बाकी का जो क्षेत्र था, चाहे ग्वालियर था या कहीं और था, वो सारी चीजें वहां गड़बड़ हो गई। तो हरियाणा में भी जो है कांग्रेस आलाकमान की कोशिश ये है कि सभी नेता मिलके एक छतरी के नीचे, एक नारे के नीचे, एक बैनर के नीचे स्ट्रांगली बीजेपी से फाइट करे। अगर स्ट्रांगली फाइट नहीं करती है कांग्रेस, तो सत्ता की उम्मीद बहुत दूर है किसी के लिए भी। अकेले अपने दम पे हुड्डा के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बाकी अकेले दम पे नॉन हुड्डा जितने भी नेता हैं, जो उनके गुट से हटके जितने भी नेता हैं, वो मिल भी जाएं तो वो अपने दम पे भी सत्ता लेके नहीं आ पाएंगे कांग्रेस की। तो इसलिए जब दोनों मिलके प्रयास करेंगे, अपने जो मतभेद है उसे दूर करके, जो पद की लालसा है उसको अलग करके, एक पार्टी के तौर पे, एक मुद्दे के तौर पे अगर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस, तो सत्ता की आप उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो ये बंदरबाट, ये घमासान, ये झगड़ा ये दिखता रहेगा, हम लोग देखते रहेंगे इसको, और सत्ता बहुत दूर है कांग्रेस से। रविंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चंद्रमोहन पंचकुला से 4 बार विधायक रहे हैं, प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये सुर्रा छोड़ दिया है, जिसे हरियाणी भाषा में एक तीर तुक्का बोलते हैं, या फिर उनका कुमारी शैलजा के प्रति इतना मोह है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री होंगी? जी देखिए, अपन 10 साल 20 साल पीछे चलते हैं, 18 साल पीछे चलते हैं। 2005 में 2004 में भजनलाल जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष होते थे और भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष थे। 67 सीट्स शायद कांग्रेस ने जीती उस कराई चुनाव थी में। जी, तो सबको ये लग रहा था, पूरे हरियाणा को ये लग रहा था कि भजनलाल जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन भजनलाल के साथ वही हुआ जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ हुआ था, और कांग्रेस आलाकमान ने, सोनिया गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। साथ ही भजनलाल की नाराजगी को कम करने के लिए उनके ज्येष्ठ पुत्र चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री बनाया। वो अलग बात है, उसके 3 साल बाद उनके छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से अलग पार्टी बनाई, लेकिन तल्खी 2005 से ही बरकरार रही दोनों परिवारों में। बतौर उप मुख्यमंत्री जब कैबिनेट मीटिंग्स में या और कार्यक्रमों में भी रहे, तो भूपेंद्र हुड्डा में और चंद्रमोहन में कभी नहीं बनी। इवन कई तरह के निजी आक्षेप भी लगे। उसके बाद एक और किरदार इस पूरी लड़ाई में सामने आया जिसका नाम फिजा था, और वो एक आक्षेप, बड़ा आक्षेप चंद्रमोहन पर लगा, और चंद्रमोहन की तरफ से ये बात कही गई कि वो चीजें प्लेस की गई। मुझे लगता है वो जो खुन्नस है, वो जो एक अदावत है भूपेंद्र हुड्डा और चंद्रमोहन के बीच, उस अदावत को की खुन्नस निकालते हुए चंद्रमोहन ने एक दूसरा गुट जो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए चंद्रमोहन ने अपनी भावनाओं का इस तरीके से प्रदर्शन किया है कि कुमारी शैलजा भावी मुख्यमंत्री होंगी कांग्रेस की।
कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही थी कुछ महीने पहले तक। लेकिन कांग्रेस की लगातार इस तरीके से जो जो चीजें कांग्रेस में हो रही हैं, उनसे खुद ही कांग्रेस बैकफुट पे जाती हुई दिख रही है। गुटबाजी बढ़ेगी, टकराव बढ़ेगा, बयानबाजी बढ़ेगी नेताओं में आपसी, और उसका अल्टीमेटली खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। धर्मवीर, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। एक ऐसी पार्टी जिसका ना तो ब्लॉक अध्यक्ष है, ना ही कोई जिला अध्यक्ष है, एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष हैं और 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वो लोग सरकार बनाने की सोच रहे हैं, और कुछ नेता उनके मुख्यमंत्री का भी ऐलान करने लगे हैं। क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि एक ऐसी पार्टी जिसके खाली सेनापति हैं, सैनिक नहीं है, तो सत्ता में आ सकती है? पंडित जी देखिए, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी पूरे जो है उफान पे है इस समय हरियाणा में। अगर देखिए, कर्मचारी, किसान, बाकी बहुत लोग नाराज हैं। हालांकि बीजेपी ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जैसे दलितों में एक जो ए और बी सेक्शन करके एक सेक्शन को अपने साथ लगाया है, उसको काफी कुछ हद तक मैनेज करने की कोशिश की है। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इसका पूरा फायदा जो है वो कांग्रेस उठा सकती थी। लेकिन कांग्रेस में जैसे अभी बात चल रही थी कि जितनी खेमेबंदी कांग्रेस में हुई है, जितने गुट आपस में जो है एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि, और यही एक वजह है कि कांग्रेस अपना संगठन भी नहीं खड़ा कर पाई। नहीं तो बहुत मुश्किल नहीं था संगठन करना, लेकिन संगठन में अपने एक एक जिले में 4 4 गुट है, तो किस गुट का जिला अध्यक्ष होगा, किस ब्लॉक में किसका ब्लॉक अध्यक्ष होगा, ये जो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो गुटबाजी है, ये वास्तव में संगठन भी इसी के कारण जो है वो नुकसान झेल रहा है, और यही वजह है कि संगठन खड़ा नहीं हो पाया। और इसी वजह से शायद अगर हरियाणा में कांग्रेस तीसरी बार भी अगर हारती है, तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण जो होगा ये खेमेबंदी होगी। क्योंकि अगर इस खेमेबंदी से कांग्रेस निकल जाए तो कांग्रेस का संगठन भी खड़ा हो सकता है, और कांग्रेस जो है एक मजबूत जो है मजबूती से जो है वो इलेक्शन को लड़ भी सकती है, जिसमें जीत की संभावनाएं बरकरार है। लेकिन अगर जिस तरह से अभी कांग्रेस का जो है वो प्रभारी बोल रहा है कि हम हमारी जो है पार्टी लाइन से हट के किसी को कोई कार्यक्रम करना कोई अलाउड नहीं है, बट शैलजा रणदीप ये गुट जो है खुलेआम कर रहा है। हुड्डा इससे पहले के जो प्रभारी थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर इस तरह के वो कर रहे थे। यानी प्रदेश का जो प्रभारी है, जो एक तरह से आला कमान का प्रतिनिधि है यहाँ के संगठन को गाइड करने के लिए, उसकी अपने आप में कहीं कोई भी गुट उसकी मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है मजबूती से इसको लड़ पाए। और ये जो व्यक्तिगत हित है, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये जो चंद्रमोहन की जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये मुझे लगता है सीएम से ज्यादा अभी जो है, क्योंकि चुनाव से पहले टिकटों का बंटवारा होना है, तो टिकटों के बंटवारे में कौन किस पे कितना हावी हो सकता है, ये सब जो है मुझे लगता है ये खेमेबंदी उसको लेके। तो अगर टिकटों का बंटवारा ढंग से नहीं हुआ इस खेमेबंदी के चलते, तो आप जीत को तो भूल जाइए। लेकिन अगर कांग्रेस आला कमान इस गुटबंदी को किसी भी स्तर पे अगर रोक के टिकटों का बंटवारा ठीक से कर पाती है, उस बंटवारे में इस गुटबाजी को हावी नहीं होने देती है, जैसे पिछली बार हुआ अंबाला की जो है बीजेपी कांग्रेस के दोनों इन सीटों पे, कैंटोन सिटी की जो सीट थी, कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे रहा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको टिकट का जो आपका बंटवारा था वो ढंग से नहीं हुआ। उसी तरह शाहबाद में, उसी तरह टोहाना में बीजेपी कांग्रेस का जो पूरी जो एक सबसे सशक्त जो है उम्मीदवार हो सकता था, वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया। बरवाड़ा में आपका यही हुआ। कितनी सीटों पे ऐसा हुआ कि गुटबाजी के चलते जो वास्तविक हकदार थे, जो जिनके साथ जनता का साथ था, जिनके साथ अपना एक व्यक्तिगत वोट बैंक था, उन लोगों को टिकट नहीं मिली। और अगर इस बार भी यही होता है तो कांग्रेस की वही हाल हो सकती है जो पिछले 2 चुनाव में हुए हैं। इसलिए कांग्रेस जो है चाहकर भी जो है इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा पाएगी। इसलिए आलाकमान को इलेक्शन से पहले, अभी मुझे लगता है बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो जो है वो आने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव का अगर परिणाम कुछ भी रहता है तो उसका असर भी जो है वो लोकसभा का विधानसभा पे दिखेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह की गुटबाजी के चलते तो कांग्रेस के लिए परिस्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं है। वसदी, मैं आपसे एक बात पूछ करके समापन करना चाहूंगा। आपने अभी कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे कैंडिडेट सीएम पद के आने वाले हैं,
तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन हो सकता है? इनमें सीधे तौर पे साउथ हरियाणा से कैप्टन अजय सिंह फिर से एक्टिव हो जाएंगे। 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस में फिर एक बार फूट पड़ी। कैप्टन अजय सिंह यादव ने खुद को सीएम घोषित कर दिया था कि इस बार सीएम दक्षिणी हरियाणा का होगा। तो इसी तरह से अभी कैप्टन अजय सिंह को भी आना है, कुछ और भी सीएम आ सकते हैं मैदान में। जहां तक चंद्रमोहन का ये डिक्लेयर करना कि भाई कुमारी शैलजा जो है सीएम पद की जो है दावेदार होंगी, प्रोजेक्ट कर दिया है ऐसे उन्होंने, तो इसमें कोई दम नहीं है। अगर हाईकमान शैलजा को आगे बढ़ाती है तो रणदीप सुरजेवाला से बड़ा कौन है? गांधी कैंप में आज के दिन रणदीप सुरजेवाला सबसे आगे हैं, हाईकमान के सबसे नजदीक हैं। तो अगर कांग्रेस को प्रोजेक्ट करना होता कुमारी शैलजा को, तो सुरजेवाला खुद ही कर देते। चंद्रमोहन के कथन के बाद हालांकि अभी तक आलाकमान ने कुछ नहीं कहा है, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन एक अपडेट जरूर आया है कि रणदीप सुरजेवाला भी किरण चौधरी व शैलजा के साथ यात्रा में शामिल हो गए हैं। लेकिन हुड्डा खेमे में खलबली मची हुई है। हुड्डा खेमे को लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान वही कर सकती है जो भजनलाल के साथ किया गया था। भजनलाल के प्रदेश अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने 66 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री का सेहरा भूपेंद्र हुड्डा के सिर बंधा था। तो हुड्डा खेमे को अब यह डर सता रहा है कहीं ऐसा न हो कि हुड्डा पूरा दमखम लगा करके कांग्रेस को सत्ता में लाएं और मुख्यमंत्री का सेहरा कुमारी शैलजा के सिर बन जाए। हुड्डा खेमे ने यह जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है कि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए। वो चंद्रमोहन के इस कथन को कतई हल्के में लेने को तैयार नहीं है। हुड्डा खेमा अब क्या करेगा यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वो चुप रहने वाले नहीं है, यह तय है। नमस्कार।